answered them, यीशु ने उनको उत्तर दिया, is it not written in your law, I said you are gods? क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, Some people are. ये कहाँ आ गए हम? Where are we? He said, it's written in your law, but I said it in the law that you are gods with a small g. उसने कहा तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है कि नहीं कि मैंने कहा है कि तुम ईश्वर हो। कई लोगों ने ये क्या सिखा रहा है बंदा? Some people say, what is this guy teaching? हाँ, क्या सिखा रहा है ये बंदा यीशु मसीह? What is this guy Jesus teaching? I'm just quoting him. मैं बस वही बता रहा जो उन्होंने मैंने कहा मैं कहाँ सिखा रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ उन्होंने जो I'm बोला। not teaching anything. I'm just quoting what he said. Now I'm not saying we are gods and people should worship us. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ईश्वर हैं ताकि लोग हमारी What is आराधना the करें। difference between God's spirit and us as a spirit? फर्क क्या है परमेश्वर के आत्मा में और हम ईश्वर के होने के रूप में आत्मा में? A recreated spirit. हमारी वो नई जन्मी आत्मा में God परमेश्वर doesn't need anybody else to sustain him. उसको किसी और की आवश्यकता नहीं है अपने वजूद के बने रहने के लिए। He is self-sustainable. वो खुद से अपने आप को बनाए रखता है, वो खुद But से we जीता है। need him for our sustainability. लेकिन हमें उसकी आवश्यकता है जीने के लिए। So when I'm saying God, don't think about कि लोग इंसेंस घुमा रहे हैं आपके आगे पीछे। जब मैं ईश्वर कह रहा हूँ तो ये मत सोचना कि I'm not talking about taking worship from people. I'm talking about learning to operate like your heavenly Father. मैं लोगों से आराधना लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अपने स्वर्गीय पिता की तरह चलना फिरना, उसकी तरह काम करना सीखना है। Learning to rule and reign राज्य और प्रभुता करना over सीखना, sicknesses, बीमारियों के ऊपर, over demons, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, over the elements of this earth. इस दुनिया की बातों के ऊपर। क्या यीशु मसीह ने कहा जो मैंने किया तुम भी करोगे? Did Jesus say whatever I have done you will also do? He can command fishes. वो मछलियों को आदेश दे सकता था। आप अपने कुत्तों को आदेश दे सकते हो। You can command your dogs. Yes. हाँ, See, because we don't believe, we don't see. क्योंकि हम मानते नहीं इसलिए हम देखते नहीं। Pastor Sam is here, and some of the old leaders, if they are there. We were in Podi. हम लोग पौड़ी में थे, We were in a stadium. एक स्टेडियम है वहाँ पर। God was teaching me about authority. परमेश्वर मुझे अधिकार के बारे में सिखा रहे थे। And it began to rain heavy downpour. और बहुत भारी वर्षा अचानक से होने लगी वहाँ पे। We all began to run. We were like, how many? 40, 50 people? Everybody's running towards different direction. हम सब अलग अलग दिशा में भागने लगे, इतनी तेज बारिश हो गई। And suddenly the Lord spoke to me and He said, call everybody अचानक से परमेश्वर ने मुझसे कहा सबको बुलाओ and stop the rain in front of them. और उनके सामने बारिश को रोको, Show them the authority. उनको दिखाओ अधिकार क्या है। So I called everyone. मैंने सबको बुलाया। There were like 40, 50 witnesses. You can ask them. 40-50 गवाह थे, आप पूछ सकते हैं चर्च में उनसे। And it's not drizzling. और हल्की बारिश नहीं, ऐसा नहीं It's था, heavy rain. भारी बारिश हो रही थी। Black clouds. I began to take authority. मैं उस पर अधिकार लेने लगा। Within a minute, 1 मिनट के अंदर it stopped. रुक गई बारिश, The clouds parted. बादल चले गए And in 5 minutes it began. The sun started shining. और 5 मिनट में तेज धूप हो गई, चमकदार। Why am I telling you this? So that I tell you how spiritual I am? No, to tell you who you are. मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? ये बताने के लिए कि मैं कितना आत्मिक हूँ? नहीं, आपको ये बताने के लिए आप कौन हो। You are a son of God. आप परमेश्वर के पुत्र हो। God has given you His authority and power. परमेश्वर ने आपको अपना अधिकार और सामर्थ्य दिया है। He wants you to take your rightful place as a son of God. वो चाहता है कि आप अपना सही स्थान ले लो परमेश्वर के पुत्र होने के नाते।
Today I want to declare to you, you are untouchable. आज मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ, कोई आपको हाथ तक नहीं लगा सकता है। I said you are untouchable in Jesus' मैंने name. कहा कोई आपको हाथ तक नहीं लगा सकता है यीशु I के said नाम you में। are untouchable in Jesus' name. मैंने कहा कोई आपको हाथ तक नहीं लगा सकता है यीशु के नाम में। So you know why are there fivefold ministry, apostles, prophets, teachers, pastors, evangelists? Why? आपको पता है ये 5 सेवकाइयां क्यों हैं कलीसिया में? So अपोस्टल, that पास्टर, the टीचर, body matures ताकि जो and देह है grows वो up to सयानी be हो। the Son of God. ताकि मसीह की देह सयानी हो और परमेश्वर के पुत्र के कद काठी में बड़ी हो जाए। What was Elijah doing? Calling fire from heaven. एलिया क्या कर रहा था स्वर्ग से आग गिराकर? The promise is hard. If we are not mature, we can misuse the power God gives us. दिक्कत यहाँ है कि अगर हम सयाने नहीं हैं तो हम उस ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। And God will say, come back home. और परमेश्वर के वापस घर आ जाओ। There are many men of God who were called back before their ministry ended because they started to misuse the authority. कई परमेश्वर के लोग समय से पहले वापस चले गए क्योंकि वो उस अधिकार का गलत इस्तेमाल करने लगे जो प्रभु ने उनको दिया।